हेलो बेटा लोग, बढ़िया। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? फोकस के बारे में पढ़ रहे थे ना। फोकस के बारे में पढ़ रहे थे ना बेटा। तो क्या लिखा है इसमें फोकस में? फोकस क्या होता है? फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है, इट इज अ पॉइंट। ओहो, देखो यहाँ पर बेटा एक हो गया ना हमसे थोड़ा सा, यहाँ पर ऐड ऑन कर लीजिएगा बेटा। इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट थ्रू विच ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज पासेस और अपीयर्स टू डाइवर्जेस। अब आप फील कर सकते हैं कि कैसे। अब आइए मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ एक एक करके। हम लोगों ने क्या बनाया बेटा? यहाँ पर हम लोगों ने बनाया ये कॉनकेव मिरर। ये बना लिया हम लोगों ने कॉनकेव मिरर। और इधर बना लेते हैं हम लोग बेटा कॉन्वेक्स मिरर। इधर हम लोगों ने बना लिया बेटा, इधर कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉनकेव मिरर की खास बात क्या चीज़ है? कॉनकेव मिरर की खास बात ये चीज़ है कि कोई भी लाइट रे इस पे पड़ती है, कोई भी लाइट रे इस पे पड़ती है तो ये लाइट रे को क्या कर देता है? एक पॉइंट से कन्वर्ज करने की कोशिश करता है। सही बात है बेटा? बिल्कुल सही बात है भैया। आइए तो बनाते हैं कि हम लोगों ने बनाई ये लाइट रे। कौन सी लाइट रे? ये पैरेलल है ना बेटा। एक सेकंड, थोड़ा सा मुझे ही सही नहीं लग रही लाइट है। हाँ, पैरेलल बनाना बेटा। पैरेलल कैसे बनाना बेटा? पैरेलल। आ गई पैरेलल। पैरेलल आप लोग स्केल से बनाइएगा बेटा, आपसे करेक्ट बनेगी लाइन। आपसे करेक्ट बनेगी लाइनें बेटा, आपसे करेक्ट बनेगी लाइनें। ये जो पॉइंट दिखा आपको जहां पर लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई है, यही तो होता है कि जहां से क्या होता है? ऑल द लाइट रे रिफ्लेक्टेड, यानी जहां से आपकी सारी की सारी लाइट रे क्या हो, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हैं। ये लो मैंने बना दिया बेटा प्रिंसिपल एक्सिस भी। करेक्ट। ये हो गई हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे मैं शॉर्ट में पीए यूज कर रहा हूँ बेटा। और ये जो पॉइंट बना है आप इसे देखिए बेटा, ये जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है इसे कहते हैं हम लोग फोकस, जिसे हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, जिसे हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या होता है? इट इज अ पॉइंट थ्रू विच ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज, आपको दिख रही है रिफ्लेक्टेड रेज? देखो बेटा यहाँ से क्या लिखा है? ये लाइट रे गई और ये है रिफ्लेक्टेड रे। देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे दिख रही है और ये एक रिफ्लेक्टेड रे ये है। ये रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास होकर के जा रही है? इस पॉइंट फोकस से। और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे भी कहाँ से पास होकर जा रही है? फोकस से। तो फोकस क्या होता है? इट इज अ पॉइंट थ्रू विच ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज पासेस। पासेस, पासेस मतलब जहाँ से पास होकर के जा रही है उसे ही बोलते हैं फोकस। तो ये है फोकस बेटा आपका, ठीक है ना? करेक्ट। अब यही चीज़ हम लोग किसके लिए करते हैं? यही चीज़ हम लोग बनाते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। सबसे पहले बना लेते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। बना लिया आपने प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे आपके पोल हो गए हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया है। अब आपको बनाना है इसमें लाइट रे। ऐसे लाइट रे आ रही है इस तरीके से। करेक्ट। अब ये क्या हो जाएगा? ये लाइट रे, ये जो लाइट रे है ये कैसे हो जाएगी? पासेस थ्रू द फोकस। ऐसा लगेगा जैसे फोकस से पास हो रही है बट एक्चुअल में पास नहीं हुई है, ऐसे चली जाएगी। ये लाइट रे दिखा? करेक्ट। इसी तरीके से इधर भी बनाएंगे बेटा। ये तो ऐसा लग रहा है इसमें, ऐसा लग रहा है इसमें कि लाइट रे एक फिक्स पॉइंट से पास होते हुए जा रही है, एक्चुअल में तो नहीं जा रही ना। ये हो गया फोकस इसका। इसका मतलब क्या है बेटा? अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर की, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी उसका वर्चुअल है, फोकस भी उसका वर्चुअल ही है। देखिए बेटा, एक्चुअल में तो इस लाइट रे वहां से पास हो ही नहीं रही है, पास ऐसा लग रहा है डाइवर्ज हो रही है। इस वाले फोकस से, अगर आप समझ पा रहे हैं बेटा, इस वाले पॉइंट से, इस वाले फोकस से लाइट रे कैसे हो रही है? डाइवर्ज होने की कोशिश कर रही है। तो यही तो लिखा था, अपीयर्स टू डाइवर्जेस, अपीयर्स टू डाइवर्जेस। यही है होता है बेटा आपका फोकस। तो फोकस एक ऐसा पॉइंट है जहां पे लाइट रे या तो मिल ही जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी, या फिर ऐसा लगेगा कि उस एक पॉइंट से बाहर की तरफ पे निकल रही है।
समझ में आ रहा है बेटा? करेक्ट, उसे हम लोग बोला करते हैं फोकस। क्लियर? क्लियर है मेरी बात बेटा? वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको। अब हम लोग बना लेते हैं, हाँ एक चीज और बेटा, फोकस का ही दूसरा नाम होता है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ऐसा ना लगे कि जैसे ये कोई अलग चीज हो गई, नहीं, दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है बेटा, इसीलिए। अब आता है फोकल लेंथ। अब अगर तुम्हें फोकस समझ में आ गया है तो फोकल लेंथ बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। ये भी एक डिस्टेंस होती है। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, किसके किसके बीच का होता है बेटा? ये पोल और फोकस के बीच का। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एफ से बेटा। किससे डिनोट करते हैं इसे हम लोग? स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। आइए डायग्राम के थ्रू समझते हैं बेटा। ये हो गया हमारे पास कॉनकेव मिरर, और ये हो गया हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर, और हमने बना दी ये प्रिंसिपल एक्सिस, और इस पे बना दी मैंने ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है? थोड़ा स्ट्रेट प्रिंसिपल एक्सिस बनाना चाहिए हमें। करेक्ट, इसी तरीके से इधर भी। करेक्ट। अब हमारे पास क्या है? इस सेंटर पे क्या है? मिड पॉइंट ऑफ द अपर्चर इज नथिंग, इट इज अ पोल। मिड पॉइंट ऑफ द अपर्चर इज नथिंग, इट इज अबाउट पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया सी से डिनोट कर दिए, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी सी से डिनोट कर दिए। करेक्ट। अब हमें डिफाइन करना है क्या? अब हमें वहां पर रिप्रेजेंट करना है फोकस। ये वो एक ऐसा पॉइंट है एफ जहां पे सारी रिफ्लेक्टेड रेज आपस में कन्वर्ज होंगी, और ये एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट एफ है जहां पर आपकी रिफ्लेक्टेड रेड अपीयर्स टू डाइवर्ज होंगी, यहाँ से डाइवर्ज होने की कोशिश कर रही होंगी। ठीक, बहुत बढ़िया। इस वाली फोकल लेंथ को है बोलते हैं हम लोग, फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। फोकस और एफ के बीच को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं बेटा। हाँ, और एक चीज, रेडियस ऑफ कर्वेचर आप चाहो तो डिफाइन कर सकते हो, ये रहा रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर से पोल की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? आर। सेंटर से एफ के बीच, सेंटर से पोल के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? आर। पोल से फोकस के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। इज दैट क्लियर बेटा? बहुत बढ़िया, आ गया समझ में। चलें, वेरी गुड। हाँ, ये फोकल प्लेन क्या चीज़ है? फोकल प्लेन क्या चीज़ है? फोकल प्लेन का मतलब होता है एक ऐसा प्लेन, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कार्टेशियन प्लेन ऐसे वर्ड कभी सुने हैं? सोचो, कार्टेशियन प्लेन कहीं सुना हो? मैथ्स में एक चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो वहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बताया जाता है। तो एक प्लेन डिसाइड होता है, प्लेन वो होता है जहाँ पर दो एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। चलिए मैं थोड़ा सा आपको प्लेन तो नहीं बट मैं फील करा रहा हूँ, समझिएगा। जैसे हमारे पास क्या होता है, एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है हमारे पास वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं। मान लीजिए मेरे पास ये रही आपकी एक्स एक्सिस, इसकी ये जो पॉइंटिंग है, और ये रही इसके पास वाई एक्सिस। दिख रहा है बेटा ऐसे करके? तो ये हो गए हमारे पास वाई एक्सिस। नहीं दिख रहा है? कोई बात नहीं, एक सेकंड मैं दूसरा पेन चेंज कर देता हूँ बेटा। अब आपको दिख रहा है? करेक्ट। तो ये दोनों हो गई हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको बोला करते हैं ओरिजिन। इस पॉइंट को, इस पॉइंट पे, ठीक है ना, इस पॉइंट को बोल रहे हैं, इस पॉइंट को, ये पॉइंट जो है इसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिन। ठीक। अब ये जिस भी एक्सिस जो दो है ना, जिस प्लेन पर है, जिस प्लेन का मतलब आप ये समझ लीजिए जहाँ पर ये दोनों लाइनें बन रही हैं उसे बोलते हैं प्लेन। तो जहाँ पर ये दोनों एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं जिस जगह पे, उसे बोलते हैं हम लोग प्लेन। समझ पा रहे हैं? हाँ। चलिए, तो इसमें फोकल प्लेन है तो ये समझिए एक एक्सिस तो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है, और दूसरी होगी फोकस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन। क्या बोल रहे हैं भैया, कम समझ में आ रहा है? आओ समझते हैं एक एक करके। लिखो पहले इसके बारे में। अ सरफेस और प्लेन, अ सरफेस और प्लेन फॉर्म बाई, कैसे कैसे बनता है? फॉर्म बाई अ परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू द, फॉर्म बाई अ परपेंडिकुलर लाइन perpendicular line
passing through the focus, passing through the focus and principal axis and principal axis, प्रिंसिपल एक्सिस। आइए समझते हैं, डायग्राम बना करके फील हो जाएगा आपको। ये बनाया मैंने एक कॉन्केव मिरर और उस पर मैंने बना दिया ये प्रिंसिपल एक्सिस। एक सेकेंड बेटा, थोड़ा टेढ़ा है, एक सेकेंड। करेक्ट। और इस पर आपने इस पॉइंट को बना दिया है पोल। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। करेक्ट। और ये बन गया आपका बेटा फोकस, देखा एफ। करेक्ट। अब इस एफ से आपने क्या किया है, एक परपेंडिकुलर लाइन पास कर दी। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब होता है जो 90 डिग्री बनाए। करेक्ट। ये बनेगा यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। तो एक एक्सिस तो हो गई आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस, और दूसरी एक्सिस हो गई आपकी जो लाइन फोकस के परपेंडिकुलर पास हो रही है। तो इस कंप्लीट को बोलते हैं फोकल प्लेन। इस पूरे को क्या बोलते हैं हम लोग, फोकल प्लेन कहते हैं। समझ में आ रहा है थोड़ा सा? बस। अब आता है हमारा रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। एफ क्या चीज है, एफ क्या चीज है और आर क्या चीज है। इसको एक चीज थोड़ा सुधार करिएगा बेटा। यहाँ पर ये जो एफ है आपका, ये जो एफ है आपका, यहाँ पर ये एफ है ही नहीं है, यहाँ पर ये एफ है ही नहीं है, यहाँ पर स्मॉल एफ है। कौन सा एफ है बेटा, स्मॉल एफ है। ठीक, देखें, स्मॉल एफ, स्मॉल एफ, स्मॉल एफ, स्मॉल एफ मीन्स रिलेशन डिस्टेंसेस के बीच में हो रहा है। ठीक है ना? हाँ। तो हमें पता है कि, अब आप सोच के बताइएगा थोड़ा सा, अब आप सोच के बताइएगा थोड़ा सा। ये मैंने बना दिया कॉनकेव मिरर और उस पर मैंने बना दिया ये वाली लाइन हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। एक सेकंड, ये मुझसे यार टेढ़ी लाइन बार बार क्यों बन रही है ना? कोई बात नहीं है, बनेगा बनेगा बनेगा। बन गई बन गई बन गई बन गई बन गई। वाह 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 वाह। ये हो गया आपका पोल, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और इसके बीचों बीच यहाँ पर आ जाता है आपका एफ। सही बात है, करेक्ट। अब आपको इसमें से बताना है बेटा, अब आपको बताना है कि ये कंप्लीट डिस्टेंस कितनी है। कंप्लीट डिस्टेंस सी से लेकर के पी तक के बीच को कहते हैं आर, यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं हम लोग एफ। सही बात है, करेक्ट। तो इन दोनों में रिलेशन चाहिए, तो इन दोनों में रिलेशन आ गया कि जो आर होता है वो कितना आता है एफ, और ये वाली डिस्टेंस कैसा है, ये भी आपके एफ के बराबर ही है, यानी मिला के बन जाते हैं 2f। क्या मिला के बन गया बेटा, ये आपका 2f, जिसे मैं इस तरीके से लिखता हूँ f प्लस f दैट इज इक्वल टू 2f, दैट इज इक्वल टू f इज इक्वल टू r बाई 2 आ जाता है आपका। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा बेटा, इसमें से एक चीज़ का ध्यान रखेंगे। क्या चीज़ का ध्यान रखेंगे आप, कि ये तभी वैलिड है, ये आपका तभी वैलिड है ओनली फॉर वैलिड ओनली फॉर स्मॉल फोकस। स्मॉल फोकल लेंथ होगी तो फिर आपका ये वैलिड करेगा, लेकिन यदि आपकी फोकल लेंथ ज़्यादा हो गई है, बड़ी हो गई है, तो फिर ये रिलेशन वैलिड नहीं करेगा। ठीक है, ये फॉर हायर क्लासेस के लिए है एजम्पशन जो लगाना पड़ता है। बट आप अपने बट आप अपने जिस
क्लास में आप पढ़ रहे हैं क्लास 10, वहाँ पर ये फॉर्मूला आपका अच्छे से यूज होगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गया ये वाला आपका ग्राफ। ठीक, वेरी गुड। ओहो, अभी हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर कंप्लीट किया है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर हमने समझा, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर हम लोगों ने समझ लिए थे। अब हम लोगों ने इसके नीचे टर्मिनोलॉजीज थी उसको समझ लिए, क्योंकि ये जो टर्म्स होंगे ना ये बार बार यूज होंगे। फोकस, प्रिंसिपल फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस तरह के कुछ वर्ड्स आएंगे। सो बी प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ। इज दैट क्लियर बेटा? वेरी गुड। अब आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले अपने रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। आखिरकार हम बोल तो देते हैं कॉनकेव मिरर की वजह से इमेज बनती है, कॉन्वेक्स मिरर की वजह से इमेज बनती है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता है तो इमेज उसकी ऐसे बनती है, उसका नेचर ऐसा रहता है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे बनाएंगे? तो हमारे पास इसके लिए क्या है, एक बेस्ट रूल्स है। अब हम उन रूल्स को अगर पढ़ लेते हैं तो फिर हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो आइए एक एक करके कंटिन्यू करते हैं। चलिए, सबसे पहला रूल क्या कहता है? सबसे पहला रूल कहता है कि जब आपकी लाइट रे पैरेलल होगी, पैरेलल इंसिडेंट होगी, व्हेन पैरेलल इंसिडेंट लाइट, व्हेन पैरेलल, हाँ बिल्कुल सही कह सकते हैं हम, पैरेलल ही वर्ड यूज करेंगे ना। हाँ हाँ सही है, सही है। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट पैरेलल, इंसिडेंट पैरेलल, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट पैरेलल, किससे पैरेलल होगी? प्रिंसिपल एक्सिस, टू द प्रिंसिपल एक्सिस, principal axis, then after reflection, it passes through the focus, or appears to diverge through focus, or appears to diverges from focus। ऐसा लगेगा कि या तो फोकस से पास हो रहा है या तो पास होने की डाइवर्ज होने की कोशिश कर रहा है। जैसे डायग्राम ये रहा बेटा आपका, ये कॉनकेव मिरर पे भी हम लोग समझेंगे और कॉन्वेक्स मिरर पर भी हम लोग समझेंगे पैरेलली एक साथ। करेक्ट। और ये बना दिया हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस, और ये मैंने बना लिया प्रिंसिपल एक्सिस। करेक्ट। प्रिंसिपल एक्सिस में कुछ चीज़ें आपको पता है, इसको क्या कहते हैं? मिड पॉइंट ऑफ द अपर्चर पोल। इसको क्या कहते हैं? मिड पॉइंट ऑफ द अपर्चर पोल। यहाँ पर आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस क्या होता है? फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है, फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से लाइट रे पास होने की कोशिश करती है। ये हो गया एफ, और यहाँ बना दिया हम लोगों ने एफ। करेक्ट, वेरी गुड। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है इसमें कि लाइट रे जो आ रही है उसे कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज करना है। पहला क्या लिखा है? इंसिडेंट, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जानते हैं कौन सा होता है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस समझते हैं, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ रहा है? करेक्ट। इससे पैरेलल, पैरेलल मतलब समझते हैं, पैरेलल का मतलब हुआ करता है आपका, पैरेलल का मतलब हुआ करता है बेटा आपका ऐसी दो लाइन जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। करेक्ट। ये रे बनाई मैंने एक तो पैरेलल इंसिडेंट लाइट रे, दिख रही है? ओह बहुत छोटा है क्या? इसको बड़ा कर देते हैं, चलो अब दिखेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। ये आई पैरेलल है, इधर से भी लाइट रे कैसे आया? पैरेलल है। जैसे ही रिफ्लेक्शन होगा ये कहाँ से पास होगा? फोकस से, दिखा फोकस? करेक्ट। ऐसे ही इसमें भी कहाँ से पास हो जाएगा? फोकस से। कहाँ से पास हो जाएगा? फोकस से। इसी तरीके से इसमें पैरेलल लाइट रे आएगी, इसमें भी पैरेलल लाइट रे आएगी। अब होगा क्या? अब होगा इसमें ये कि फोकस से पास होने का कोशिश करेगा, फोकस से पास होने का कोशिश करेगा, एक्चुअल में तो पास हो ही नहीं सकता। ये डाइवर्ज करेगा, डाइवर्जिंग मिरर है। और इधर पे
ऐसे बनेगा इस पे। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये हो गया आपका पहला रूल, ये हो गया आपका पहला रूल। ये फोकस है, ये फोकस है। तो पहला रूल क्या कहता है, अगर लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से तो फोकस से पास हो जाएगी फॉर द कन्वर्जिंग मिरर। और अगर पैरेलल लाइट रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से इन द केस ऑफ डाइवर्जिंग मिरर तो ऐसा लगेगा कि फोकस से डाइवर्ज हो रही है, फोकस से डाइवर्ज हो रही है। बी अलर्ट, ध्यान दीजिएगा बेटा ये चीज मेरी। क्लियर है? बहुत बढ़िया। सो दैट इज फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या कहता है? सेकंड रूल उल्टा है इसी का। मतलब इसमें सेकंड रूल में कहता है कि अगर लाइट रे आपकी फोकस से इंसिडेंट हो रही है, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट थ्रू फोकस और appears to light is incident through focus or appears to through focus, appears to pass through focus. When light is incident through focus or appears to pass through focus, then after reflection it becomes parallel. After reflection light becomes parallel. लाइट एक सेकंड बेटा, light becomes parallel to the principal axis, प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाती है फिर वो पैरेलल हो जाती है। डायग्राम समझाए? ये रहा बेटा आपके पास डायग्राम। अगर कॉनकेव मिरर का अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगा डायग्राम बनाने के लिए तो फिर मैं इसे बनाऊंगा, और यदि मुझे कॉन्वेक्स मिरर का ज़रूरत पड़ेगा तो फिर मैं कॉन्वेक्स मिरर का बनाऊंगा इस तरीके से। क्लियर? ये बना दी मैंने इस पे प्रिंसिपल एक्सिस, और ये वाली भी मैंने बना दी प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस पर आपका ये रहा पोल। कैसा रहा बेटा ये पोल? ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस कहाँ है? ये देखो बेटा फोकस, ये रहा इस पे फोकस। अब क्वेश्चन क्या इसमें जो पूछा है कि जो लाइट रे अगर फोकस से आएगी तो क्या हो जाएगा? इफ लाइट रेज passes through focus, light rays passes through focus, then it becomes parallel बेटा। यही तो समझाने का कोशिश कर रहा था, समझे? करेक्ट। इसमें क्या होगा, ऐसा लगेगा जैसे फोकस से पास होने की कोशिश कर रहा है, ऐसा लगेगा जैसे फोकस से पास होने की कोशिश कर रहा है। तो देन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगा? इट बिकम्स पैरेलल। ये देखो बेटा डायग्राम को अच्छे से देखो, देखो इधर। करेक्ट, समझे बेटा? ऐसे ही अगर मैं दूसरे कलर से दूसरी लाइट रे को बनाऊं, अगर आप फील कर पाए तो ये समझो। इसे ले ले, चलो देखते हैं। ये लो लाइट रे दिख रही है, इस बार लाइट रे कहां से पास हो रही है? इस बार लाइट रे कहां से पास हो रही है? फोकस है, तो क्या हो जाएगी ये भैया? ये पैरेलल बन जाएगी। ये वाला पैरेलल बनाना, ध्यान देना पैरेलल किससे बनाएंगे? प्रिंसिपल एक्सिस से। इसलिए ध्यान दीजिएगा बेटा, क्रॉस करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस करने की कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा,
कोई लाइट रे अगर फोकस से पास होने की कोशिश करेगा तो वो वहां से पैरेलल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। यही तो सेकंड रूल कहता है आपका, यही तो है आपका सेकंड रूल। समझ में आ रहा है? और ये कैसा है? ये है आपका फर्स्ट रूल। समझ में आया बेटा? सेकंड रूल भी कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। वेरी गुड, चले, बहुत बढ़िया। तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल कहता है कि अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, व्हेन लाइट इज when light is incident when light is incident through center of curvature through center of curvature, तो फिर क्या होगा? curvature, then it retrace its path, then it retraces its path। परेशान मत होइए, मुझे पता है आप लोग भूल गए हैं रिट्रेस का मतलब क्या है। भैया थोड़ा समझा दीजिए। रिट्रेस का मतलब होता है उसी रास्ते से वापस चले जाना, उसी रास्ते से वापस चले जाना, वापस चले जाना। अब ये बताओ कि ये वाला वर्ड आपने रिट्रेस वर्ड और कहाँ लिखा है? मैं बताऊं? चलो, आपने नोट में लिखा होगा लॉज ऑफ मोशन के बाद, जहां पर आपको नोट में पहला पॉइंट लिखा गया था कि अगर लाइट आपकी नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जिस रास्ते से वो आती है ठीक वैसे ही वो वापस चली जाती है। तो ये रिट्रेस वर्ड वहां भी लिखा था। सेम वही कहानी यहाँ भी हो रही है, सेम वही कहानी यहाँ भी हो रही है आपकी, है ना? आओ समझते हैं डायग्राम से। ठीक, ये रहा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और इधर ये रहा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। बना दो बेटा फटाक से प्रिंसिपल एक्सिस। करेक्ट। इसको क्या कहते हैं? पोल। इसको भी पोल। अब क्या बोला उसने लाइट रे? अगर लाइट रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, एक सेकेंड, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो क्या होगा फिर? जिस रास्ते से आ रही है वैसे ही वापस चली जाएगी, जिस रास्ते से आ रही है वैसे ही वापस चली जाएगी। अरे बेटा इसी को तो कहते हैं हम लोग रिट्रेस इट्स पाथ। इसी तरीके से इधर करेक्ट, इस तरीके से आपके बनेगा डायग्राम। ठीक, वेरी गुड। ये हो गया तीसरा रूल। पहला रूल पैरेलल आती है फोकस से पास हो जाती है। दूसरा रूल फोकस से पास होती है पैरेलल हो जाती है। तीसरा रूल, तीसरा रूल कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी ठीक उसी रास्ते से वो वापस भी आ जाएगी। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर कितना है बता सकते हैं? 0। करेक्ट, आप पढ़ चुके हैं। और लास्ट रूल क्या कहता है? लास्ट रूल, लास्ट रूल ये कहता है बेटा कि व्हेन लाइट इज इंसिडेंट, when light is incident at an angle theta, at an angle theta from principal axis,
from principal axis, then it bounce back with the same angle from principal axis। आओ इसको फील करते हैं फटाक से। चलिए, इसके कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने एक बना के रखा हुआ है कॉनकेव मिरर और दूसरा मैंने बना दिया है कॉन्वेक्स मिरर, और उस पर मैंने बनाई ये प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर। और उस प्रिंसिपल एक्सिस पे मैंने बनाया है पोल पी। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। मुझे क्या बनाना है? मुझे यो लाइट रे बनानी है जो कि कैसे आती है? स्ट्राइक करती है पोल पर, मेकिंग थीटा एंगल। कितना एंगल बनाया इसने यहां से प्रिंसिपल एक्सिस से? थीटा। तो पता है क्या होगा? बाउंस बैक करेगी, फिर से उसी मीडियम में जाएगी और मेकिंग द सेम एंगल। समझो बेटा, ये देखो, ये वाला, ये तो हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे, और इस बार ये जो एंगल बनेगा ये भी थीटा ही बनेगा बेटा। ये समझाने की कोशिश कर रहा है फोर्थ पॉइंट। समझ में आ रहा है बेटा? इस वाले को देखो, ये जो लाइट रे इंसिडेंट हुई है कितना एंगल बना रहा है एंगल से प्रिंसिपल एक्सिस से? थीटा। तो फिर ये वाला एंगल भी कितना बना देगा? ये वाला एंगल भी कितना बना देगा? ये वाला, ये एंगल भी बन जाएगा आपका थीटा। समझ में आ रहा है? थीटा का अगर मान लो जैसे थीटा 30 डिग्री है, प्रिंसिपल एक्सिस से 30 डिग्री भी हो रहा है, तो पोल से भी 30 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये रहे आपके कुछ 4 रूल्स। 4 ही रूल्स होते हैं इमेज फॉर्मेशन के, वो भी चारों के चारों रूल्स आपने खत्म कर लिया है। बहुत ही बढ़िया। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है? अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचता है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू इमेज क्या क्या बनती है और उसका नेचर कैसा होता है, ऐसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा। आपका कॉन्केव मिरर के थ्रू कितना क्या इमेज बनता है, कहाँ उसका बनता है इमेज, कैसे वहां पर सारी फॉर्मेशन बनती है, इन चीज़ों को लेकर के। क्लियर मेरी बात? बहुत बढ़िया।